हाँ तो प्यारो बच्चों, जितने विद्यार्थी क्लास 10 के सोशल साइंस का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, यानी कि 20 नवंबर के पेपर का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, तो यहाँ पे पेपर मेरे पास ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर आ चुका है प्यारे बच्चों। देख सकते हैं बिल्कुल यहाँ पे हूबहू ओरिजिनल क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। जिस प्रकार यहाँ पे हिंदी और संस्कृत का क्वेश्चन पेपर हम आपको दिए थे ना प्यारे बच्चों, वही सेम टू सेम आपके कल के एग्जाम के लिए यहाँ पे क्वेश्चन पेपर मेरे पास आ चुका है। और ये सोशल साइंस यानी कि एसएसटी का क्वेश्चन पेपर है प्यारे बच्चों। देख सकते हैं यहाँ पे टोटली 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जिनमें से आपको 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का आंसर बतलाना है। और आपको यहाँ पे 30 सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पूछे जाएंगे प्यारे बच्चों। यहाँ पे क्वेश्चंस पेपर को देख लीजिए, आपको समय दिया जाएगा 2 घंटे 45 मिनट का। ठीक है प्यारे बच्चों, निर्देश वगैरह को पढ़ने के बाद यहाँ पे नीचे की तरफ स्टार्टिंग करते हैं खंड अ से। प्यारे बच्चों देख सकते हैं सेक्शन ए में आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस दिया हुआ 1 से लेकर 80 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मिलेंगे, जिनमें से आपको किन्हीं 40% का ही उत्तर देना है प्यारे बच्चों ना। तो यहाँ पे उससे पहले जो विद्यार्थी वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कीजिए प्यारे बच्चों। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए प्यारे बच्चों। यहाँ पे हम आपके लिए इतना मेहनत करते क्वेश्चन पेपर को लेके आते प्यारे बच्चों, उसके बाद यहाँ पे उसका आंसर वगैरह बतलाते हैं। ठीक है ना प्यारे बच्चों, क्लास को लाइक कीजिए प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे आज के फर्स्ट प्रश्न के साथ वीडियो को प्रारंभ करते। देखिएगा यहाँ पे आपके पेपर में जो पहला प्रश्न आया हुआ है प्यारे बच्चों, यहाँ पे आपको बताना है, ध्यान से देखिएगा प्रश्न को, कि निम्न में से किसका योगदान सकल घरेलू उत्पाद में सर्वाधिक होता है। तो प्यारे बच्चों तृतीय क्षेत्र हो जाएगा, यानी कि एक का ऑप्शन नंबर सी में टिक लगा लेना प्यारे बच्चों। अब देखिए प्यारे बच्चों, दूसरा नंबर जो प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया है, निम्न में से कौन पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का गुण नहीं है। तो सामाजिक कल्याण, यानी कि 2 का ऑप्शन नंबर डी में टिक लगाना है प्यारे बच्चों। अब आइए बाबू देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में पूछा गया, आपको बताना है कि बिहार की अधिकतर जनसंख्या जीविका के लिए किस क्षेत्र पर निर्भर है। तो प्यारे बच्चों कृषि हो जाएगा, जो कि यहाँ पे ए ऑप्शन में आपको टिक लगा लेना है। 3 का ऑप्शन नंबर ए टिक हो जाएगा प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। बाबू देखिए यहाँ पे चौथा नंबर पर जो प्रश्न पूछा गया, आपको बताना है कि बैंक का एजेंसी का कार्य क्या होते हैं प्यारे बच्चों। तो यहाँ पे बीमे की किस्त का भुगतान करते हैं, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए बाबू देखिए यहाँ पे पांचवा नंबर पर जो प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया कि भारत के किस राज्य का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक यानी कि सबसे ज़्यादा है। तो गोवा राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे ज़्यादा है। यहाँ पे 5 का ऑप्शन नंबर डी में टिक लगा लेना है प्यारे बच्चों। देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे बच्चों, यहाँ पे आपको बताना है, देखिएगा क्या करा है कि भारत में नई आर्थिक नीति कब लागू हुई थी प्यारे बच्चों, यानी कि कब लागू की गई थी। तो 1991 में लागू की गई थी। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। देखिए मतलब राष्ट्रीय मानव विकास में किस राज्य का स्थान सर्वोच्च है प्यारे बच्चों। तो यहाँ पे देखिएगा ऑप्शन नंबर बी में आपका दिया हुआ केरल, बी वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा बाबू। अब आइए बाबू देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिएगा ध्यान से क्या पूछा गया आपके एग्जाम में, कि सिंगापुर की मुद्रा क्या है बच्चों। तो डॉलर है, अमेरिका की मुद्रा भी डॉलर है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चों देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपको बताना है कि किस वित्तीय संस्थान द्वारा साख सृजन किया जाता है। तो व्यापारिक या फिर भारतीय रिजर्व बैंक। तो प्यारे बच्चों आरबीआई हो जाएगा, जो कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चों सभी क्वेश्चंस को यहाँ पे अच्छी तरीके से याद करते हुए चलिए, और यहाँ पे कॉपी कलम लीजिए प्यारे बच्चों, एक एक क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे लिखने का कोशिश कीजिए। प्यारे बच्चों यहाँ पे आपको बताना है कि किसने कहा मुद्रा वो है जो मुद्रा का कार्य करती हो। ये बात किसने कहे थे प्यारे बच्चों। तो हॉटले विदर्स ने कहे थे, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चों यहाँ पे आपको बताना है कि भारत में सर्वाधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने वाले जो क्षेत्र है ना बच्चों, कौन सा क्षेत्र है। तो तृतीय क्षेत्र है, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए बाबू देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। यहाँ पे आपको बताना है प्यारे बच्चों क्या कह रहा है कि विश्व का सर्वाधिक रोजगार प्रदान करने वाला कार्यक्रम कौन सा कार्यक्रम है बच्चों। तो मनरेगा कार्यक्रम है, जो कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आपको बताना है कि सरकार द्वारा लगाए गए अनावश्यक नियंत्रणों तथा प्रतिबंधों को हटाना क्या कहलाता है। तो उदारीकरण कहलाता है प्यारे बच्चों, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए बाबू देखते हैं यहाँ पे 14 नंबर प्रश्न जो पूछा गया, आपको बताना है कि भारत विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO का जो सदस्य कब बना था प्यारे बच्चों। तो 1995 में बना था, जो कि यहाँ पे 14 का ऑप्शन नंबर जो है ना प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर देखिएगा 14 का राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ए में टिक लगा लेना प्यारे बच्चों। देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे बच्चों, यहाँ पे जो पूछा गया है कि भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा जो हुई थी ना पर जो कब हुई थी। तो देखिएगा 1986 में हुई थी। यहाँ पे 15 का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चों यहाँ पे आपको बताना है कि योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे प्यारे बच्चों। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बाबू। अब आइए प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। यहाँ पे देखिएगा क्या पूछा गया है कि भारत में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था पाई जाती है। तो भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था पाई जाती है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे आपको बताना है कि पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक किसने लिखी थी प्यारे बच्चों। तो दादा भाई नौरोजी ने लिखी थी।
यानी कि यहाँ पे देख सकते हैं प्यारे बच्चों 18 का जो राइट आंसर हो जाएगा, 18 का ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना प्यारे बच्चों। अब आइए बाबू देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। देखिएगा ध्यान से, प्रश्न क्या पूछा गया आपके एग्जाम में कि बंगाल विभाजन हुआ, यानी कि बंगाल का विभाजन जो हुआ था प्यारे बच्चों कब हुआ था, तो 1905 में हुआ था। यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए बाबू देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। यहाँ पे सभी क्वेश्चन जो है ना फिर जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, सभी क्वेश्चंस को याद करते हुए चलिए। यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, आपको बताना है कि मेजनी का संबंध जो है ना फिर जो किस संगठन से था, तो ये कार्बोनरी संगठन से था। यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पहले बच्चों यहाँ पे आपको बताना है कि यूनान को स्वतंत्रता कब मिली थी, तो 1822 में मिली थी, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं 1832 में। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। पहले बच्चों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। पहले बच्चों यहाँ पे आपको बताना है कि सियाडोन के युद्ध में किसकी पराजय हुई थी, तो 22 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा पहले बच्चों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यानी कि फ्रांस की क्या हुई थी पहले बच्चों, पराजय हुई थी। यहाँ पे आपको बाबू बताना है कि रूस में ड्यूमा का गठन कब हुआ था, तो 23 का राइट आंसर हो जाएगा 1905। यानी कि बी वाला विकल्प इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बाबू। अब आइए पहले बच्चों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। प्यारे बच्चों देखिएगा अगला प्रश्न जो पूछा गया आपको बताना है, ये जो अप्रैल थीसिस है ना पहले बच्चों किसने पेश की थी, तो 24 का राइट आंसर हो जाएगा लेनिन ने, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी में आपका दिया हुआ है। डी वाला विकल्प इसका राइट आंसर हो जाएगा। पहले बच्चों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि विश्व का पहला समाजवादी देश कौन है पहले बच्चों, तो इनमें से हो जाएगा रूस, जो कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। पहले बच्चों सभी क्वेश्चंस को याद कर लीजिए। यहाँ पे आपको बताना है कि कार्ल मार्क्स का जन्म जो है ना पहले बच्चों कहाँ पे हुआ था, तो जर्मनी में हुआ था। यानी कि यहाँ पे सी वाला विकल्प इसका राइट आंसर हो जाएगा। पहले बच्चों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। प्यारे बच्चों यहाँ पे देखिएगा क्या कह रहा है कि वियतनाम की राजधानी कहाँ पे प्यारे बच्चों, तो देखिएगा हनोई में हो, जो कि यहाँ पे ए ऑप्शन में दिया हुआ है। यहाँ पे आपको बताना है कि किस समझौता के तहत वियतनाम को दो भागों, उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम में बांटा गया प्यारे बच्चों, तो देखिएगा जेनेवा समझौता, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। अब आइए बाबू देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है प्यारे बच्चों कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की घोषणा की मांग की गई थी, तो लाहौर अधिवेशन में हो जाएगा। यानी कि ए वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए बाबू देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि धरासना में किन के नेतृत्व में नमक सत्याग्रह हुआ था प्यारे बच्चों, तो सरोजिनी नायडू हो जाएगा, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चों देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है कि ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना जो हुई थी ना प्यारे बच्चों कब हुई थी, तो 31 का राइट आंसर हो जाएगा 1866 ईस्वी में, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए बाबू देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। प्यारे बच्चों देखिएगा प्रश्न क्या पूछा गया कि गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी प्यारे बच्चों, तो देखिएगा यहाँ पे गुरदयाल सिंह ने की थी, जो कि यहाँ पे ए ऑप्शन में दिया हुआ है। यहाँ पे आपको बताना कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की जो स्थापना हुई थी ना प्यारे बच्चों 1907 में हुई थी। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए बाबू देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया आपके एग्जाम में कि स्पैनिंग म्यूल का आविष्कार किसने किया, तो सैमुअल क्रॉम्पटन ने किया था। यहाँ पे देख सकते हैं प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते प्यारे बच्चों देखिएगा ध्यान से। प्रश्न क्या कह रहा है आपको बताना कि सामंती व्यवस्था के स्थान पर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी, तो प्रगतिशील हो जाएगा, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चों यहाँ पे आपको बताना है कि 1929 की मंदी का असर सबसे बुरा प्रभाव किस देश पर पड़ा था प्यारे बच्चों, तो संयुक्त राज्य अमेरिका पे पड़ा था, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। यानी कि 36 में आपको सी में टिक लगा लेना है। अब आइए बाबू देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कह रहा है कि न्यू डील का संबंध निम्न में से किससे था, तो धार्मिक नीति से था प्यारे बच्चों। यानी कि यहाँ पे सी में टिक लगा लेना है। अब आइए बाबू देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया आपके एग्जाम में कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना जो है ना प्यारे बच्चों कब हुई थी, 1947 में हुई थी। यानी कि 38 का ऑप्शन नंबर 45 हो जाएगा प्यारे बच्चों, ए वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आपको बताना है कि मुद्रण कला का आविष्कार किस देश में हुआ था प्यारे बच्चों, तो चीन देश में हुआ था। यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए बाबू देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराया कि प्रथम पेपर मिल की स्थापना किस देश में हुई थी बच्चों, तो जर्मनी में हुई थी, या फिर इटली में, या फिर चीन में, तो चीन हो जाएगा बच्चों ना, चीन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे 1 से लेकर जो है ना 40 तो ऑब्जर्व क्वेश्चंस बता दिए, ठीक है। इससे आगे अगर पेपर लेना चाहते, पेपर प्राप्त करना चाहते, तो आप हमसे कॉन्टेक्ट कीजिए। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 6206076569। इस नंबर को आप सेव करके बोलिए कि सर हमको व्हाट्सअप ग्रुप में जोड़ दीजिए। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले हम आपको व्हाट्सअप ग्रुप में जोड़ देंगे, उसके बाद व्हाट्सअप ग्रुप में जो है ना प्यारे बच्चों हम आपको पेपर प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। तो प्यारे बच्चों जो विद्यार्थी वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों फिर मिलेंगे यहाँ पे अगले पेपर के साथ। थैंक यू।